शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज है आमलकी एकादशी। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, ऐसी मान्यता है, जो कि श्री नारायण का ही एक स्वरूप माना जाता है। और रंग भरी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन ही महादेव माँ पार्वती को विवाह के बाद काशी लेकर आए थे। तब सभी भक्तों ने वहां पर रंगों की होली खेली थी। आज के दिन सुनी जाने वाली कथा आरती संपूर्ण रूप से श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है अंत तक बने रहिएगा और कमेंट्स में भगवान का नाम मंत्र जरूर जाप कीजिएगा। रंग भरी एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंग भरी एकादशी या आमलकी एकादशी के स्वरूप में अलग अलग रूप में मान्यता के रूप में कहा जाता है। एकादशी कथा का पाठ करने से सब मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। कथा के अनुसार युधिष्ठिर जी ने कहा, श्री कृष्ण अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस प्रकार का वह प्रसंग मैं सुनाता हूँ जिसे राजा माधंता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका एक पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। माधंता द्वारा पूछा गया, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी एकादशी कब उत्पन्न हुई, कृपया मुझे बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह मैं बताता हूँ, साथ ही कथा का भी श्रवण कराऊंगा। आमलकी महान वृक्ष है जो कि सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान क्रांतिमय एक विदुष प्रकट हुआ। वह विदुष पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले के महान वृक्ष की उत्पत्ति हुई। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि के लिए भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया गया। इन्हीं से इस प्रजा का सृष्टि और संचालन हुआ। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने ही जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णुप्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह एक दूसरे को पूछते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि इस वृक्ष को पाकर यदि वृक्ष की पूर्व पलकना की भांति है, जो कि समय समय पर हमें विचलित कर रहा है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता देखते हुए आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही गोदान का फल मिल जाता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न करें कि आंवला एकादशी के दिन आंवला का सेवन करें। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु जी, ऊपर में ब्रह्मा जी, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र तथा शास्त्रों में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रण तथा न फलों में समस्त राजा और प्रजा का वास माना जाता है। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूजनीय है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता या कोई और, हमें ठीक ठीक बताए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों की सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से नहीं देख पाते, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्राह्मण कुमार ऋषियों ने नेत्र से आश्चर्य रूप से उन्हें चकित होकर देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह आदि अनादि सहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को मेरा नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न करने वाले अच्युत को मेरा प्रणाम है। अंतर रहित परमेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को मेरा नमस्कार है। मायापति, आपको मेरा प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हो, आपको मेरा नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षि, तुम्हें कौन सा अभिष्ट जो है मैं वरदान दूं। तब भगवान बोले, हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित का कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग की प्राप्ति कराए
और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब श्री विष्णु बोले, महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य को देने वाली तथा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। द्विजरों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसमें मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। विप्रगणों, यह व्रतों में उत्तम है जिसे मैंने तुम लोग को बता दिया। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बताइए और यह कैसे व्रत पूर्ण होता है, इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से हैं यह भी हमें बताए। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की क्या विधि है तथा उसके लिए क्या मंत्र बोला जाता है, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन करो। भगवान विष्णु के ने कहा, द्विजवरो, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरुपत्नीगामी मनुष्य से कभी वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरों में, कुएं पर तथा घर में ही स्नान करें। स्नान के बाद शरीर में मिट्टी लगाए। मृतिका लगाने का मंत्र बहुत सरलतम तरीके से भगवान का नाम ध्यान करके लगाए। यह मंत्र जो कि हिंदी में है इस प्रकार से है, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलाकर तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने जो तुम्हें अपने पैरों से नापा था, हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों से जो पाप किए हैं, मेरे उन जन्मों के पापों को हर लो। ऐसी प्रार्थना और करें। साथ ही यह भी कहें कि जल की अष्टधात्री देवी माता तुम्हें संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेज और द्विजेज जाति के जीवों का रक्षण करे। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। यह मेरा स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो, ऐसा मन में प्रार्थना करे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनाकर दें। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण के समान होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करो। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवला वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर जमीन को झाड़ फुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि पर मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन को उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों को श्रेणी में रखकर सजाएं। तत्पश्चात यह कि सब और सुंदर और मनोरम दृश्य उपस्थित हो, इस प्रकार प्रयत्न करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें दिव्य लाजों से उसे भरें, अर्थात अनाज से उसे भरें, खिल इत्यादि से भरें। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में भगवान विष्णु की जो है पूजा स्थापना करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी पूजा को पूर्ण करें। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप भक्ति भावना से शुद्ध मन से भगवान की पूजा करें और जितना संभव हो भगवान का ध्यान स्मरण करें। इसके उपरांत भक्ति पूर्वक चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाखंड तथा श्री विष्णु संबंधी कथा आदि का वहाँ पर आप पाठ करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम को लेकर आमलकी एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 या 28 बार यह करें। फिर सवेरा होने पर श्रीहरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ पर सब दान दक्षिणा उसे दे। भगवान विष्णु की पूजा कर कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि भी दान करें और भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान स्वरूप मुझ पर प्रसन्न हो और कृपा बरसाए। तत्पश्चात आमलकी अर्थात आंवला वृक्ष को स्पर्श कर उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद पूर्ण रूप से ब्राह्मण को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ स्वयं बैठकर भोजन करे। ऐसा करने से मनुष्य पुण्य प्रताप को प्राप्त करता है और संपूर्ण तीर्थ का वह सेवन कर लेता है तथा सभी प्रकार के दान का भी उसे फल मिलता है।
यह सब उपयुक्त विधि के पालन से ही सुलभ है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा से भी यह अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुम्हारे सामने पूर्ण वर्णन किया। इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उस समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत को पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह व्रत सभी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। रंगभरी एकादशी कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उसमें एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और सब प्रकार से उनकी पूजा में लीन रहा करते थे। वैदिश नगर के एक राजा चैत्ररथ थे। वह बहुत विद्वान और धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का व्रत करता था। इस बार फागुन महीने की एकादशी आई और सभी नगरवासी और राजा के यह व्रत पूर्ण रूप से किया और मंदिर जाकर आंवला वृक्ष की पूजा की और वहीं पर पूरी रात भी जागरण किया। तभी उस रात एक बहेलिया वहां पहुंचा, जो कि बहुत पापी था और बहुत दिनों से भूखा भी था। भूख की तलाश में वह मंदिर पहुंचा और मंदिर के कोने में बैठकर रात्रि जागरण को देखने लगा। साथ ही सबके साथ भगवान विष्णु की एकादशी महत्व की कथा भी सुनने लगा। इस तरह उसकी पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया ने भी पूरी रात जागरण किया। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने एकादशी का जो व्रत कथा सुनी थी और रात्रि जागरण भी किया था, जिसके चलते उसका जन्म अगले जन्म में वह विदुरथ नाम के राजा के घर हुआ। राजा ने उसका नाम विदुरश रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा भी बन गया। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही रास्ता भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना करने लगे। उन्होंने कहा कि इस राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया। इस कारण उस राजा के ऊपर जो भी हथियार पड़ते थे वह फूल बनकर गिरते थे। कुछ देर बाद मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े हुए थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी लोग उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की, और वह मन ही मन कहने लगा कि किसी ने इन्हें मौत के घाट उतारा था। लेकिन राजा सोचने लगा कि आखिर जंगल में कौन है जो उनकी जान बचा सकता है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारे पिछले जन्म ने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी, रात्रि जागरण किया था, और उसी का फल है कि आज तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जिसके बाद राजा ने विधि विधान से एकादशी का व्रत शुरू किया दोबारा से, और उसकी जय जयकार होने लगी। आमलकी एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान पूजन कर व्रत का संकल्प ले और फिर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके लिए भगवान विष्णु को पीला फूल, माला, चंदन, भोग इत्यादि, मिठाई इत्यादि समर्पित करें। साथ ही तुलसी माता उन्हें भोग स्वरूप जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा, चालीसा आदि का पाठ कर दिन भर व्रत करने के बाद दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। अब एकादशी व्रत की आरती भी हाथों हाथ कर लेते हैं। आइए आरंभ करते हैं। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करती मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी मैया, विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदार बनी। ओम जय एकादशी माता,
पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लकी है मैया शुक्लाम लकी है। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद में रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष की व्रत में भाव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी मैया आप हरन हारी। रमा कार्तिक माह में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आर की एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन